हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अलाइव 3 कोर्स बुक का लेसन नंबर 6। इसका टाइटल है द वाटर साइकिल। तो इसके पहले हम वार्म अप करते हैं। डू यू नो व्हाट द साइकिल इज? वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स and describe what the picture shows। दोस्तों, ये पिक्चर है वाटर साइकिल की। इसमें क्या है? ये है आपका सी से वाटर वेपोराइज होता है, ठीक है। वेपोराइज होकर ये क्लाउड में जाता है, वहाँ से फिर ये बादल बनता है और फिर बारिश के थ्रू ज़मीन पे गिरता है। और इसके बाद यही वाटर फिर समुंदर में मिल जाता है या तालाब में चला जाता है या नदी में चला जाता है और फिर ये दोबारा फिर साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो चलो हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है हेलन एच मूर। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप याद रखिएगा। डू यू नो वेयर वाटर कम्स फ्रॉम? क्या तुम्हें पता है वाटर कहाँ से आता है? रीड दिस पोएम बाई हेलन एच मूर टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दैट। इस पोएम को पढ़ो जिसको हेलन एच मूर ने लिखा है, पता लगाने के लिए कि जो पोएट है वो क्या सोचता है। ओके, उससे पहले हम साइंस स्कैन थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। साइंस स्कैन क्या बोलता है? द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ वाटर चेंजेज इट्स फॉर्म्स। वाटर साइकिल यह बताता है कि जो वाटर है वो अपना रूप कैसे बदलता है। वाटर इन द ओशियंस, रिवर्स एंड lakes evaporates और turns into water vapor। वाटर जो ओशियन, रिवर और लेक में होता है वो क्या होता है? इवोपरेट्स होता है, मतलब वो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, ठीक है। वाटर वेपर मतलब वाष्प बन जाता है वो। दिस वाटर वेपर्स गोज अप इन द स्काई। और यह जो वाष्प है जिसको वाटर वेपर बोलते हैं वह स्काई में चला जाता है। एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और वो क्लाउड बन जाता है। दीज क्लाउड्स रेन डाउन ऑन अर्थ। और फिर ये बादल वो क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। यह ज़मीन पे, धरती पे बारिश करते हैं। ओके बच्चों। समटाइम्स व्हेन इट बिकम्स वेरी कोल्ड, कभी कभी जब यह बहुत ठंडा हो जाता है, the water in the clouds fall down as hailstones और as a snow। अब कभी कभी यह बहुत ही ठंडा हो जाता है तो ये क्या होता है? ज़मीन पे कैसे गिरता है? बर्फ़ के रूप में गिरता है। आइस देखता है तो कभी कभी आइस गिरता है। आइस के बड़े बड़े गोले गिरते हैं, कभी छोटे छोटे गिरते हैं, कभी हल्की हल्की आइस गिरती है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि वो ऊपर ठंडा हो जाता है। Hailstones and snow melt and turn into water, which flows into the ocean, rivers and lakes। जो hailstones और जो snow होते हैं वो पिघल के किस में बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं? ओशियंस में चले जाते हैं, रिवर्स में या लेक में चले जाते हैं। एंड द साइकिल कंटिन्यू, और वो साइकिल चलता रहता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से वेपराइज होके वाष्प बन के कहाँ चले जाते हैं? क्लाउड में। क्लाउड से फिर वो बारिश में नीचे आते हैं, फिर वो ओशियन लेक में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वेपराइज होते हैं। तो ये जो सर्कल है, साइकिल, ये चलता रहता है। अब आइए हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं।
When I was young, I used to think the water came from the kitchen sink. जब मैं छोटा था तो मैं क्या सोचता था कि जो वाटर है वो कहाँ से आता है, किचन के सिंक से आता है. बट नाउ आई एम ओल्डर एंड आई नो. लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं जानता हूँ दैट वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो. वाटर कहाँ से आता है, रेन और स्नो से आता है. इट स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई. वो कहाँ रहता है, स्काई में रहता है और वो वेट करता है. इन क्लाउड्स एबव आवर वर्ल्ड सो हाई. हमारी दुनिया है उसके ऊपर जो बहुत स्काई है उसमें क्लाउड है, उसमें रहता है. एंड व्हेन इट फॉल्स इट फ्लोज अलोंग. और जब गिरता है तो साथ में गिरता है. एंड स्प्लैशेज आउट वाटरी सॉन्ग. और वो क्या करता है, स्प्लैशेज आउट, एक पानी वाला गाने की तरह नीचे गिरता है. स्प्लैशेज मीन्स क्या होता है बच्चों, फॉल्स नॉइजली ऑन ए सरफेस. मतलब वो जब किसी ज़मीन पे गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है ना, उसको स्प्लैशेज बोलते हैं. एज ईच रेन ड्रॉप इज ज्वाइंड बाई मोर एंड रशेज टू द ओशियन शोर. एक एक जो ड्रॉप गिरता है वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है और मिल के उसको कहाँ किधर जाता है, ओशियन की तरफ जाता है. और टू ए लेक, और कहाँ जाता है, लेक की तरफ जाता है. ए ब्रूक, ए स्ट्रीम. ब्रूक क्या होता है बच्चे, ब्रूक एक स्मॉल रिवर को ब्रूक बोलते हैं. ए स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है बच्चे, ए स्मॉल नैरो रिवर, एक पतली सी नदी होती है छोटी सी, उसको स्ट्रीम बोलते हैं. फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम. और उधर से वो ऊपर उड़ता है कैसे, जस्ट लाइक स्टीम. स्टीम के लिए बताया था ना वाष्प, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द हॉट गैस दैट वाटर चेंजेस इनटू व्हेन इट बॉयल्स. जो वाटर को जब गर्म करते हैं, मतलब वाटर को उबालते हैं तो क्या वाइट वाइट सा जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं. तो वाटर क्या होता है, स्टीम बन के फिर ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके फिर वाटर बन जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है. ओके बच्चे. बट वाइल इट्स डाउन हेयर व्हाट डू यू थिंक, सम डज गो टू द किचन सिंक. लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो तुम्हें क्या लगता है, कुछ वाटर जो है वह किचन सिंक में भी जाता है. ओके, अंडरस्टूड बेटा. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं. When the poet was young, she thought the water came from rain, waterfalls and the kitchen sink. तो राइट आंसर इज द किचन सिंक. ठीक है, जब पोएट छोटा था तो उसको लगता था कि वाटर कहाँ से आता है, किचन सिंक से. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ शी नोज दैट वाटर कम्स फ्रॉम. अभी उसको पता है पोएट को कि वाटर कहाँ से आता है, द टैप्स, द बकेट, रेन एंड स्नो. तो राइट आंसर इज रेन एंड स्नो. द थर्ड वन, विच साउंड वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द साउंड ऑफ रेन वाटर. रेन वाटर के साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने कौन सा वर्ड यूज किया है, बैंग, शोर, स्प्लैश. तो राइट आंसर इज स्प्लैश. द पोएट says rainwater A rushes to the ocean shore, goes slowly to the ocean shore, does not go to the ocean shore. The right answer is rushes to the ocean shore. Okay, now come on the B. Answer the question. Where does water wait in the sky? The question है where does the water wait in the sky? Okay. So the right answer is the water waits in clouds over the world so high. जो पढ़ाया था ना, ये देखो पीछे आंसर लिखा हुआ है इसका. It stay there waiting in the sky in the clouds
देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट स्टेज हियर वेटिंग इन द स्काई इन क्लाउड्स अबव आवर वर्ल्ड सो हाई. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. What does rainwater do as soon as it falls? जैसे ही रेन वाटर गिरता है यह क्या करता है? द आंसर इज as soon as it falls it flows along and splashes out a watery song. ठीक है, आंसर कहाँ है देखो. And when it falls it flows along and splashes out a watery song. Okay, now next. Where do all the raindrops rush? सारे रेन ड्रॉप्स एक साथ मिलके कहाँ जाते हैं? तो देखो इसका आंसर ऊपर ही है, रशेज टू द ओशियन शोर. कहाँ जाते हैं वो किधर जाते हैं? वो सभी मिलके ओशियन की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो द आंसर विल बी all the raindrops rushes to the ocean shore. Understood? Now the next question is, name 3 places from which water rises like steam. 3 जगह के नाम बताने हैं जहाँ से जो वाटर है वो स्टीम बन के ऊपर उठता है. द आंसर विल बी lakes. See, lake, brook and a stream. और ओशियन भी लिख सकते हो, ओशियन से भी जाते हैं. ओके बच्चे, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नेम देयर आर 7 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइट देम. इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स 7 पेयर्स हैं, उसको लिखना है. तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है बच्चे? एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स जो होते हैं. तो चलो देखते हैं. द फर्स्ट वन इज थिंक एंड सिंक. ओके, देन नो एंड स्नो, देन स्काई एंड हाई, देन along and song, then more and shore, then stream and steam. Okay, then think and sing. So this is the answer. तो आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें आगे भी मैं इसी चैप्टर से जुड़ी हुई जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मैं पूरा कराऊंगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.